आज हम बात करने वाले हैं संख्याओं की तुलना करना। कक्षा 5 गणित विषय में आज हम संख्याओं की तुलना करना सीखने वाले हैं। देखिए, कक्षा 4 और 3 की जब हम क्लास पढ़ा रहे थे उस दौरान मैंने छोटी संख्याएं जो भी थी 3 अंक और 4 अंक तक की, वहाँ पे मैंने उनके बारे में आपको डिटेल में समझा दिया था, बहुत अच्छे से बता दिया था। लेकिन यहाँ पर एक डाउट आता है कि अगर बड़ी संख्याएं होंगी तब क्या होगा। 6 अंक की या 7 अंक की अगर कोई संख्या आपके सामने आती है तो हम उसे कैसे कंपेयर करेंगे, तुलना कैसे करेंगे उनकी, यानी कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है, या फिर कौन इसमें कहीं संख्याएं बराबर तो नहीं है। जैसे एक प्रश्न बनता है, ये चिन्ह लगाने के लिए दो तरफ संख्याएं दी जाएंगी और इसमें से कहेगा उपर्युक्त चिन्ह फिलअप करिए, यानी किस तरीके की कौन सी संख्या बड़ी है और इसमें कौन सी संख्या, इसमें से कौन सा निशान लगेगा। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है, तो इसलिए ये क्लास आप पूरी जरूर देखिएगा। गणित विषय में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो भी चीजें नहीं समझ में आती हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, तो वो चीजें हम आपको स्पष्ट बढ़िया से अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, संख्याओं की तुलना करना यानी कंपेयर करना। यहाँ पे मैं बड़ी संख्याओं को लेने वाला हूँ थोड़ा, तो इसमें लार्ज नंबर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, तब ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर हम संख्याएं लिख लेते हैं। जैसे मान लिया संख्या लिख लेते हैं 8 6 3 7 9 6 2 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक हो गए हैं, ठीक है। और एक संख्या लिख लेते हैं, इसी से शुरुआत करते हैं। ये इसको चेंज कर दे थोड़ा सा। हाँ, 7 अंक हो गए, ठीक है। यहां पे एक चीज गौर करिएगा, ध्यान से समझिए। यहां पर गलती अक्सर हो जाती है समझ ना पाने की वजह से, तो अच्छे से समझ लीजिए। आपसे कोई भी इस तरीके का तो सवाल पूछ रहा है तो गलत नहीं होगा। यहां पे जब भी तुलना करने की बात आए तो पहले संख्याओं को गिनिएगा, यानी क्या करना है हमको, संख्याओं को काउंट कर लीजिएगा कि कितने हमारे पास नंबर हैं, कितने डिजिट हैं हमारे पास। तो दोनों तरफ देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने ये चीज एक बार और भी बताई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ की संख्याओं को गिनिएगा, काउंट कर लीजिएगा। अगर जिस तरफ डिजिट ज्यादा होंगे, अंक ज्यादा होंगे, वो संख्या बड़ी हो जाएगी। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ लिखा है 100 और यहाँ पे दूसरी तरफ लिखा है 99, तो 100 ज्यादा होगा, 99 कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक हैं और यहाँ पे 3 अंक हैं, ठीक है। अगर यहीं पर लिखा होता 1000 और यहाँ पे लिख दिया जाए मान लिया, ठीक है, तो काउंट कर लीजिएगा 1 2 3, ये इकाई की तरफ से काउंट करिएगा यूनिट की तरफ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 और 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 डिजिट है और यहाँ पर 3 डिजिट है। तो ये क्या हो गई, ये संख्या बड़ी नहीं होगी, छोटी हो जाएगी। ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या छोटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कम है, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा है इसलिए ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब एक चीज यहाँ पे और गौर करते हैं, अगर मान लिया दोनों तरफ संख्याएं बराबर हैं, क्या है, संख्याएं बराबर हैं, या यहाँ पर ये देख लीजिएगा, यहाँ पे तीनों अलग अलग संख्या लिखते हैं तो बराबर ही हो जाएगी। यहाँ पे देखिए चिन्ह अभी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे देखिए 3 नंबर इधर हैं और 3 नंबर इधर हैं, तब क्या करेंगे, तब हमको ये वाला अंक देखना है, बाएं तरफ से सबसे पहला अंक 1 यूनिट टेंस, और ये होता है 100 यूनिट टेंस 100, यानी अगर 3 अंक हैं तो हम 100 वाले अंक को देखेंगे, 100 वाले हम अंक को देखते हैं। तब क्या होगा, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 1 है, तो 9 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है, तो 1 छोटा होता है और ये बड़ा होता है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी और ये संख्या छोटी हो जाएगी। क्लियर हो गया। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जब संख्याएं एक तरफ के अंक ज्यादा हों, एक तरफ के अंक कम हों,
तो जिस तरफ अंक ज्यादा होंगे वह संख्या बड़ी होगी। अगर दोनों तरफ बराबर हैं तब क्या करिएगा, इधर वाले अंक को देखिएगा, बाएं तरफ से सबसे पहला वाला अंक। तो यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पर 7 डिजिट इसमें है और 7 ही डिजिट इसमें है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे ये वाला अंक देखेंगे, ठीक है। यानी इकाई की ये बाएं तरफ से पहला अंक, इकाई की तरफ से मत देखिएगा, बार बार बता रहे हैं, ये हमारा होता है इकाई, इसको इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं, कहीं कहीं पर वंश लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों ही सूरतों में समझ लीजिएगा। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये करोड़, यानी करोड़ की जो वैल्यू होगी यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। अब आपके मन में आएगा अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दो हमने अभी क्या बताया, यहाँ पे और यहाँ का अंक देखना। अगर ऐसी दशा आती है कि जो हमारा पहला वाला नंबर है दोनों तरफ बराबर, तो उसके बगल वाला देखिएगा, उसके बगल वाला यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे जो 9 आया है तो ये बड़ा है ना 9, तो 9 बड़ा है तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, और यहाँ 6 छोटा है तो ये संख्या छोटी हो जाएगी। क्लियर हो गया। जब भी पहले का नाम हम क्या करेंगे, पहले सभी नंबर को देखेंगे किस तरफ नंबर ज्यादा है, किस तरफ ज्यादा अंक हैं। अगर किसी तरफ ज्यादा अंक है तो वो संख्या बड़ी होगी। अगर ऐसी दशा आती है कि दोनों तरफ अंक बराबर हैं तो सबसे बाएं तरफ से पहली वाला अंक देखिएगा, यहाँ पे क्या है, 8 है, यहाँ भी 8 है, 8 दोनों तरफ हो गया है, तो हम उसके बगल वाला अंक देखेंगे। अगर ये भी बराबर हो जाए तो उसके बगल वाला देखिएगा, अगर ये भी बराबर हो जाए तो इसके बगल वाला देखिएगा, अगर ये भी बराबर हो जाए तो इसके बगल वाला देखिएगा, फिर ये भी बराबर हो जाए तो इसके बगल वाला देखिएगा, अगर ये भी बराबर हो जाए तो ये देखिएगा, अगर ये भी बराबर है तो फिर चिन्ह जो है हमारा ये लगेगा, क्योंकि दोनों संख्याएं उच्च दशा में बराबर हो जाएंगी। जैसे हम यहाँ पे लिखे 998, या इसको लिख लीजिएगा 987, और यहाँ पे 987। तो देखिए इकाई का देखेंगे, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, उसके बगल वाला देखेंगे तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, उसके बगल वाला देखेंगे यहाँ पर भी 7 है तो यहाँ पर भी 7 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा इक्वल का चिन्ह लगेगा, यानी दोनों संख्याएं हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आपकी आ रही होंगी। ये बताने का तात्पर्य हमारा ये है कि जब इन्हें आप सीख जाएंगे तो वास्तविक ये विस्तारित रूप, प्रसारित रूप ये सीख जाएंगे, संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखना सीख जाएंगे, आरोही और अवरोही रूप सीख जाएंगे, यानी कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर सीख जाएंगे। तो ये चीजें आप लगा लेंगे। तो ये चीजें हमारा बताने का मतलब यही है कि संख्याएं कौन सी बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। आप छोटे और बड़े में अंतर करना सीख जाएंगे। जैसे किसी यहाँ पर कोई नंबर हम लिख दें, जैसे 3 नंबर लिखते हैं यहाँ पे 158 या 1158, 1528 और 1624, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम पूछें तो यहाँ पर कौन सा नंबर सबसे छोटा होगा, तो हम यहाँ पर पहले सब नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर 1 2 3 3 नंबर हैं, इन सब में काउंट कर लीजिए कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं। 1 2 3 4, यहाँ 4 अंक हैं, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 अंक हैं, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 अंक हैं। इस दशा में हम क्या करेंगे, तो गौर से समझिए, हम इकाई वाला अंक देखेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। अभी हमने 2 चीज समझाई, उसको समझिएगा। तो देखिए तीनों में क्या हो गया, तीनों अंक बराबर हो गए। तीनों में हमारा जो सबसे बायां अंक था ये 1 हो गया, 1000 वाला अंक जो है ये सेम हो गया। तो हम क्या करेंगे, उसके बगल वाला देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पर 1 छोटा है ना, उससे बड़ा क्या है, 5 है, उससे बड़ा है 6। तो ये जो है हमारा आरोही क्रम में हो गया है, पहले से ही क्या है, आरोही क्रम में है, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम होता है। तो ये चीजें अच्छे से समझ जाएंगे आप, किसी भी नंबर में अंतर करना आप सीख जाएंगे, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, ये आप सीख जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको समझ में आई होगी। कक्षा 5 की शुरुआत हम कर चुके हैं। हम कल बात करेंगे जोड़ घटाओ गुणा भाग की,
उसके बाद हम अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की बात करेंगे, संख्याओं का जो हम शाब्दिक प्रश्न होंगे जोड़ घटाव गुणा भाग के उनको कवर करेंगे। उसके बाद हम आगे अन्य तरह के जो भी प्रश्न हमारे सामने आएंगे जो सिलेबस के आधार पे होंगे उन सबको कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। गणित विषय में कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो जरूर कमेंट करिएगा। कक्षा 5 का सिलेबस चल रहा है, इसके बाद हम कक्षा 6, 7 और 8 ये सारी चीजें कवर करेंगे और जुलाई से हम कक्षा 9 की हम बात करने वाले हैं। तो कक्षा 9 के जो भी बच्चे हैं, कक्षा 7 की जो भी बच्चे हैं, कक्षा 8 के जो भी बच्चे हैं, जो भी कक्षा 7, 8 की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। कोई भी डाउट आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो बेझिझक कमेंट करिए। हम आपके कमेंट के आधार पर जो भी प्रश्न होंगे वो आपको समझा देंगे। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई ऐसा प्रश्न है जो आप टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, उस पर आप फोटो खींचिए और भेज दीजिए। कोई भी डाउट है किसी टॉपिक को लेकर, किसी प्रश्न को लेकर तो वो बता दीजिएगा। 1 या 2 दिन के अंदर आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। वो आपको आराम से हम उसमें समझाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, क्योंकि देखिए जो भी चीजें आप पूछेंगे हम उसको विधिवत समझाएंगे। हम प्रयास करते हैं जो भी चीजें आपको बताई जाए वो अच्छे से समझ में आए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।